अटैक या सियासी चाल, रूस का दावा, अमेरिका का इनकार। 91 ड्रोन की कहानी, रूस के आरोपों पर बवाल। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच से आज एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ये कहानी सिर्फ ड्रोन हमले की नहीं है, बल्कि आरोपों, शक, सियासी रणनीति और भरोसे की कसौटी की है। बीते सोमवार रूस ने ऐसा दावा किया कि सुनते ही दुनिया की बड़ी-बड़ी राजधानियों में हलचल तेज हो गई। कहा गया कि यूक्रेन ने सीधे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के घर को निशाना बनाया। अब इसी दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं और तस्वीरें पहले से कहीं ज्यादा धुंधली नजर आ रही हैं। रूस का दावा था कि यूक्रेन ने मॉस्को में स्थित राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर एक साथ 91 ड्रोन से हमला किया। यह संख्या अपने आप में चौंकाने वाली थी और दावा इतना बड़ा कि इसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। रूस ने कहा कि यह कोई सामान्य हमला नहीं था, बल्कि पूरी तैयारी और योजना के साथ अंजाम दिया गया प्रयास था, जिसका मकसद सीधे राष्ट्रपति आवास को निशाना बनाना था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एक रिपोर्ट सामने आई। जी हाँ, इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों को इस कथित हमले का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका ने रूसी दावों को गंभीरता से लिया और पूरे मामले की गहराई से जांच की, लेकिन जांच के बाद भी पुतिन या उनके किसी आवास पर हमले के निशान नहीं मिले। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार CIA ने भी रूसी दावों की पुष्टि करने की कोशिश की। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण किया, तकनीकी और रणनीतिक पहलुओं को परखा, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि पुतिन की जान को कोई वास्तविक खतरा था। इस रिपोर्ट ने रूस के दावों को सीधी चुनौती दे दी है। बिल्कुल, अब जरा उस दावे की जड़ में चलते हैं जिसने ये तूफान खड़ा किया। रूस ने कहा था कि रविवार और सोमवार की रात लंबी दूरी के 91 यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को के उत्तर में स्थित क्षेत्र में पुतिन के स्थायी आवास पर हमला करने की कोशिश की। रूस के मुताबिक ये हमला अचानक नहीं था, बल्कि पूरी रणनीति के तहत किया गया प्रयास था। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि रूस की वायु रक्षा प्रणाली ने सभी ड्रोन्स को समय रहते मार गिराया। उनके मुताबिक इस हमले में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि लावरोव ने यह भी साफ किया कि रूस सही समय पर जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है, यानी संदेश साफ था कि रूस इसे हल्के में नहीं ले रहा है। इसी दौरान रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी का बयान भी चर्चा में आया। बता दें कि यूरी ने कहा कि इस कथित हमले की जानकारी पुतिन ने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को फोन कॉल के दौरान दी थी। बता दें, उनके मुताबिक ट्रंप ये खबर सुनकर बेहद नाराज और स्तब्ध हो गए थे। हालांकि कुछ ही समय बाद तस्वीर में एक और रंग जुड़ गया। बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क पोस्ट का एक संपादकीय साझा किया, जिसमें रूस पर यूक्रेन में शांति प्रयासों को बाधित करने का आरोप लगाया गया था। इससे यह साफ हुआ कि इस पूरे मामले को लेकर अमेरिका के भीतर भी नजरिया पूरी तरह एक जैसा नहीं है। बिल्कुल, अब इस पूरे विवाद पर यूक्रेन की प्रतिक्रिया भी बेहद अहम है। यूक्रेन ने रूस के इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। यूक्रेन का कहना है कि पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले की बात पूरी तरह झूठी और मनगढ़ंत है। यूक्रेन ने यह भी आरोप लगाया कि रूस इस तरह के दावे करके कीव और अमेरिका के बीच रिश्तों में तनाव पैदा करना चाहता है। यूक्रेन के मुताबिक ये दावा शांति वार्ता को कमजोर करने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भ्रम फैलाने की एक और कोशिश है। हालांकि इन तमाम सवालों और इनकारों के बावजूद बता दें कि रूस अपने दावे पर कायम है। बुधवार को रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो फुटेज जारी किया, जिसमें कथित तौर पर गिराए गए यूक्रेनी ड्रोन का मलबा दिखाया गया है। रूस का कहना है कि यही उस हमले का प्रमाण है। बिल्कुल, वहीं बता दें कि रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह हमला लक्षित, सुयोजित और चरणबद्ध तरीके से किया गया था। मंत्रालय का दावा है कि ब्रायनस्क और
नोवोगोरोड क्षेत्र में कुल 91 ड्रोन मार गिराए गए। हालांकि इन हमलों से राष्ट्रपति आवास को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए फुटेज में बर्फ में पड़े काले रंग के ड्रोन का मलबा दिखाई देता है। फुटेज में लकड़ी के हिस्से, लाल रंग के तार और टूटे हुए पुर्जे साफ नजर आते हैं। रूस का दावा है कि इन ड्रोनों में करीब 6 किलो विस्फोटक लदा हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमला इतना बड़ा था तो अमेरिका को उसके कोई सबूत क्यों नहीं मिले? वहीं यूक्रेन इस पूरे दावे को सिरे से नकार रहा है। ऐसे में सच्चाई कहां है, ये सवाल और भी गहरा हो जाता है। ये पूरा मामला दिखाता है कि मौजूदा दौर में युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि बयानों, रिपोर्ट्स और वीडियो फुटेज के जरिए भी लड़ा जा रहा है। यहाँ हर शब्द तीर की तरह छोड़ा जा रहा है और हर दावा रणनीति का हिस्सा बन चुका है। साथ ही बता दें कि रूस के लिए ये मामला उसकी सुरक्षा और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के लिए ये सबूत और विश्वसनीयता का सवाल है और यूक्रेन के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय छवि और कूटनीतिक संतुलन का मुद्दा बन गया है। कहते हैं ना, सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, लेकिन इस वक्त सच कई परतों में छिपा हुआ नजर आ रहा है। 91 ड्रोन का दावा, शून्य नुकसान और सबूतों पर उठते सवाल इस कहानी को और उलझा देते हैं। तो फिलहाल इतना तय है कि इस कथित हमले ने रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। आने वाले दिनों में और खुलासे होते हैं या नहीं, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी। तो आज की स्थिति यही है कि रूस अपने दावे पर अड़ा हुआ है, अमेरिका को कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं और यूक्रेन इस आरोप को पूरी तरह खारिज कर रहा है। सियासत के इस खेल में कौन सही है और कौन गलत है, इसका फैसला अभी होना बाकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नए साल की पूर्व संध्या पर देश के नागरिकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रूस के साथ युद्ध को खत्म करने की इच्छा भी जाहिर की। हालांकि उन्होंने ये साफ संदेश दिया कि किसी भी हाल में कमजोर शांति समझौते को यूक्रेन बिल्कुल नहीं मानेगा। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी समझौता देश के भविष्य की कीमत पर नहीं किया जाएगा। हालांकि इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने संबोधन में ये विश्वास दिलाया था कि यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में मॉस्को की जीत होगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने आधी रात से ठीक पहले उन्होंने अपना संबोधन दिया। ज़ेलेंस्की ने अपने नागरिकों के लिए चिंता जाहिर करते हुए कहा कि लगभग 4 साल के युद्ध के बाद यूक्रेनी लोग थक गए हैं। ये लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई यूक्रेनी शहरों पर जर्मन कब्जे से भी लंबा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बार किसी भी हाल में और कितनी भी थकान के बाद यूक्रेन आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उन्होंने यूक्रेन की जनता की ओर से कहा कि हमारा देश हर हाल में शांति चाहता है, लेकिन उसकी कीमत हम तय करेंगे। युद्ध खत्म होगा लेकिन यूक्रेन का अंत नहीं होगा। तो अब ज़ेलेंस्की ने अपने देश की जनता के सामने ये स्वीकारा है कि युद्ध की वजह से देश बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहां की जनता इस युद्ध से थक चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आत्मसमर्पण कर देंगे। ये शब्द हैं ज़ेलेंस्की के। अगर ऐसा कोई सोच भी रहा है कि हम ऐसा करेंगे तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अब उन्होंने इस बात को एक बार फिर से दोहराया है कि बिना किसी ठोस गारंटी के इस बार समझौते पर नहीं जाएंगे। अगर समझौता कमजोर होगा तो भविष्य में युद्ध फिर से संभव है, इसलिए मजबूत समझौते पर ही हस्ताक्षर होंगे। उन्होंने बताया कि अभी हर बैठक और हर एक सरकारी एक्शन इसी फैसले के लिए जा रही है। उन्होंने बताया कि शांति समझौता 90% तैयार है, लेकिन इस 10% में ही सब कुछ है। ये यूक्रेन और यूरोप का भाग्य तय करने वाला समझौता होगा। अब इन्हीं सवाल, इन्हीं आरोपों और इसी अनिश्चितता के साथ हम इस खबर को यही विराम देते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर दिन एक नई कहानी लिखी जा रही है और हर कहानी के पीछे कई अधूरे सच छिपे होते हैं। नया साल शुरू हो चुका है और अब देखना ये होगा कि दोनों देशों के बीच चला आ रहा ये भीषण युद्ध रुकता है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन इस खबर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़िए, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात हर खबर की तह तक।